everyone, this is Raju Devakar from New Scientific and Public School, Unit 3, Agra. Here, I am going to teach a subject Business Studies of Class 11, Chapter number 2, and the topic is Partnership, its types, formation, and partnership date. So, let's start. Now, the topic is Types of Partnership Firm. Types of partnership on the basis of duration एंड टाइम पीरियड। बेसिकली जो टाइप्स है पार्टनरशिप फर्म के, उसे दो बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। एक तो टाइम पीरियड के बेसिस पर, दूसरा लाइबिलिटीज़ के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड टाइम पीरियड। नाउ द फर्स्ट टाइप इज पार्टनरशिप एट बिल। द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड इज नोन एज पार्टनरशिप एट बिल। मतलब जब पार्टनरशिप इनडेफिनेट पीरियड के लिए फॉर्म की जाए तो हम उसे बोलते हैं पार्टनरशिप एट बिल। इनडेफिनेट पीरियड मतलब कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है। आपने एक टर्म सुना होगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि मान लो अगर कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर स्टार्ट करता है कि उसका बिजनेस लॉन्ग रन तक चलता रहेगा। कोई भी कोई भी बिजनेसमैन ये कॉन्सेप्ट लेकर स्टार्ट नहीं करता कि आज मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और कुछ दिन बाद मैं उसे बंद कर दूंगा। ठीक है। तो पार्टनरशिप एट बिल का मतलब क्या है कि ऐसी पार्टनरशिप मतलब जो इंडेफिनेट पीरियड के लिए फॉर्म की जाए उसे बोलते हैं पार्टनरशिप एट बिल। बेसिकली यहाँ बिल का मतलब क्या है कि पार्टनर अपनी इच्छा से कोई बिजनेस करे। ठीक है। बिल का मतलब है इच्छा। This types of partnership exist at the will of partners and come to an end whenever partners desire. बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विल का मतलब इच्छा। ठीक है। तो बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है कि जब भी पार्टनर चाहे तो वो इस पार्टनरशिप फर्म को एंड भी कर सकता है। दिस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एग्जिट एट बिल ऑफ पार्टनर एंड कम टू द एंड व्हेनेवर पार्टनर्स डिजायर सो। मतलब जब तक पार्टनर्स के बीच में अच्छे से सहमति के साथ बिजनेस चल रहा है तो वो चलता रहेगा, और जब पार्टनर्स को लगता है कि अब है ना बिजनेस क्लोज कर देना चाहिए तो वो अपनी इच्छा के अनुसार इस बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। मान लो जब कोई पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करना चाहता है, एंड करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, एक नोटिस देगा डिसोल्यूशन का। डिसोल्यूशन बेसिकली क्या एक प्रोसेस है कि पार्टनरशिप फर्म को कैसे समाप्त किया जाए। ठीक है। या पार्टनरशिप फर्म का कैसे एंड किया जाए। सो स्टूडेंट, फर्स्ट टाइप आपको क्लियर हो गया, पार्टनरशिप एट बिल। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। अब जैसे नेम से ही क्लियर है, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप मतलब जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो एक फिक्स पीरियड के लिए फॉर्म की जाएगी। द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से 3 years to 5 years। मतलब जो पार्टनरशिप फॉर्म की जा रही है वो 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में फॉर्म की जाएगी। ये एक टाइम पीरियड दे रखा है। ठीक है। और ये टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया है। इट इज़ नोन एज फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। जब किसी पार्टनरशिप फॉर्म को फिक्स कर दिया जाए रिगार्डिंग अ टाइम पीरियड, then it is called fixed period partnership. This type of partnership firm automatically get terminated on expiry of that specified time period। मान लो 3 पार्टनर्स ने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और उन्होंने ये पहले से डिसाइड कर लिया है कि हम ये बिजनेस 5 साल तक करेंगे। ठीक है। अब जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा 5 साल वाला, तो ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इसका एंड हो जाएगा। नाउ द थर्ड टाइप इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एज द नेम सजेस्ट पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई बिजनेस किया जा रहा हो। ठीक है। या पार्टनरशिप की जा रही हो। जस्ट एग्जांपल, द पार्टनरशिप विच इज फॉर्म टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब यही है कि कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म की गई हो। दिस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कम टू एन एंड ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट वेंचर। मतलब जो हमने मतलब अपना एम बनाया है और वो एम हमें जब अचीव हो जाता है, हमें का मतलब जब पार्टनरशिप जो भी पार्टनर्स हैं उन्होंने एक एम सेट कर लिया। ठीक है। अब जब वो एम उन्हें अचीव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस पार्टनरशिप फर्म को क्या कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू पार्टनर jointly get a contract for construction of a bridge, then these two person may form a partnership to construct the bridge। जस्ट एग्जांपल, गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला है, ठीक है, कि ब्रिज बनाना है। अब मान लो 2 पार्टनर आपस में जॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप कर लेते हैं
और वो दोनों मिलके उस कॉन्ट्रैक्ट को गवर्नमेंट से ले लेते हैं। ठीक है। अब व्हेन ब्रिज गेट कंस्ट्रक्टेड एंड इज रेडी देन पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम टू एन एंड। और मान लो जब वो ब्रिज क्या होगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, मतलब बन जाएगा फुली। ठीक है, तो क्या होगा, अब हम यहाँ पर्पस क्या था कि वो ब्रिज बनाना पर्पस था। अब जब वो पर्पस ही कंप्लीट हो जाएगा तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर। नाउ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अब जो पार्टनरशिप का कैटेगराइज किया गया है वो किया गया है लायबिलिटीज के बेसिस पर। बेसिकली आपने टाइप्स पढ़े थे लायबिलिटीज के, अनलिमिटेड लायबिलिटीज और लिमिटेड लायबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी द मेंबर is categorized into two parts, or partnership is categorized into two parts. First is general partnership and second is limited liabilities partnership. The partnership in general partnership, the partnership in which liability of all the members is unlimited is known as general partnership. Basically ऐसी पार्टनरशिप जिसमें सारे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज है वो अनलिमिटेड होती है तो उसे हम बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। और बेसिकली इंडिया में ये जनरल पार्टनरशिप ही देखने को मिलती है। कुछ 1-2% ही केस होंगे जहाँ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप देखने को मिलती है, वरना जनरल पार्टनरशिप ही फॉलो की जाती है। ठीक है। विच मीन्स इफ द असेट्स ऑफ ऑल द फर्म आर इनफ देन creditor can settle their accounts by having claim over the personal property of the partner. जस्ट एग्जाम्पल, जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट था कि मान लो बिजनेसमैन या जो पार्टनर्स हैं उन्होंने कोई लोन लिया है क्रेडिटर्स से। ठीक है। अब वो लोन ले लिया उन्होंने, अब एक टाइम पीरियड आया कि वो लोन क्या करना है, चुकाना है क्रेडिटर्स को। अब मान लो जो पार्टनर्स वो लायबल नहीं है उस लोन को चुकाने के लिए या जो लॉस है उसे रिकवर करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, अपनी बिजनेस प्रॉपर्टी के साथ साथ क्या करेंगे, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी सेल आउट करके उस क्रेडिटर्स को उसका अमाउंट रिटर्न करेंगे। क्लियर। ईच पार्टनर ऑफ जनरल पार्टनरशिप फर्म कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी ऑफ द फर्म। और बेसिकली जितने भी पार्टनर्स होते हैं जनरल पार्टनरशिप में वो सारे पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इस फर्म में। इन इंडिया ऑल द पार्टनरशिप आर जनरल पार्टनरशिप फर्म। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इंडिया में बेसिकली जो जनरल पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो फॉलो किया जाता है। 1-2% केस होंगे जहाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉलो की जाती है। ठीक है। नाउ द सेकंड टाइप इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। The partnership firm in which liability of all partners except one partner is limited to the extent of their share in the partnership firm is known as limited liability. Suppose just example, 5 पार्टनर्स हैं तो उनमें से क्या होगा, एक पार्टनर्स को छोड़ के बाकी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज होगी वो अनलिमिटेड होगी और जो एक पार्टनर है उसकी जो लाइबिलिटीज है वो लिमिटेड लाइबिलिटीज होगी। ठीक है। इन इंडिया लिमिटेड पार्टनरशिप वॉज इंट्रोड्यूस वाई एनेक्टेड लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008। मतलब क्या हुआ था, जो लिमिटेड पार्ट लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट कब आया, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक एक्ट बनाया गया पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो उस एक्ट के दौरान इस टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब बात करते हैं जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है उसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, या ऐसे पार्टनर्स जो लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप के अंडर आते हैं उन्हें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप आर, द फर्स्ट इज द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड। तो बेसिकली क्या है, जैसे जस्ट एग्जांपल मान लो 2 पार्टनर्स है तो उसमें से एक पार्टनर की लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड होगी, अदर की क्या होगी, अनलिमिटेड। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स कैन बी लिमिटेड टू बी एक्सटेंड ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन द फर्म। और बेसिकली इसमें क्या होगा, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी जो लाइबिलिटीज क्या होगी, लिमिटेड होगी। और कहाँ तक होगी, जब तक जो पार्टनर है उन्होंने जो अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उस लिमिट तक। द पार्टनर्स दैट लिमिटेड लाइबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर। मतलब ऐसे पार्टनर जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है तो उन्हें बोला जाता है स्पेशल पार्टनर्स बोला जाता है या लिमिटेड पार्टनर्स बोला जाता है। लिमिटेड मतलब कुछ पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है मतलब लिमिटेड है। ठीक है। द स्पेशल पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। और जो भी स्पेशल पार्टनर्स होते हैं उन्हें है ना, जो भी मैनेजमेंट की मीटिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेशन का चांस नहीं मिलता है। द स्पेशल पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट। बट जो स्पेशल पार्टनर्स होते हैं उन्हें राइट्स होता है कि वो जो भी अकाउंट्स होते हैं उनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। द स्पेशल पार्टनर्स कैन विड्रॉ हिज पार्टनरशिप वेन एवर ही डिज़ायर्स हो। और बेसिकली जो स्पेशल पार्टनर्स हैं वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म से जब उन्हें नीड पड़ेगी। द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और बेसिकली मान लो अगर
जो स्पेशल पार्टनर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या और कुछ एक्टिविटी हो जाती है, तो मान लो उसका इफेक्ट जो भी अदर पार्टनर्स हैं या पार्टनरशिप फॉर्म है उस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अदर पार्टनर्स उस बिजनेस को कैरी डाउन करेंगे फॉर द फ्यूचर। सो अब आपने पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, ड्यूरेशन के बेसिस पे और लाइबिलिटीज के बेसिस पे। ड्यूरेशन के बेसिस पे हमने बात कर ली पार्टनरशिप एट बिल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। बेस्ड ऑन लाइबिलिटी जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अभी हमने टाइप्स पढ़े थे पार्टनरशिप फर्म के, अब टाइप्स पढ़ते हैं पार्टनर्स के। तो इन पार्टनरशिप देयर कैन बी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। द फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर, एज ए नेम सजेस्ट एक्टिव। द एक्टिव पार्टनर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। बेसिकली जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट की जो भी पार्टिसिपेशन होता है और मीटिंग्स होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली। ठीक है। हिज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड ही कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म। इनकी जो लाइबिलिटीज होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं फर्म में। ही गेट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी। जो कभी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं तो उसके जो शेयर्स होते हैं उससे भी शेयर्स करते हैं। ठीक है। मतलब जो प्रॉफिट है उससे भी शेयर करते हैं, जो लॉस है उससे भी शेयर करते हैं। नाउ द सेकंड टाइप इज स्लीपिंग और डोरमेनेंट पार्टनर्स, एज द नेम सजेस्ट स्लीपिंग। द पार्टनर्स हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। These partners are bound by the activity of the active partners. These partners contribute equal capital and get shares in the profit or loss of the firm. The liability of sleeping partners is unlimited. मतलब जो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है एक्टिव पार्टनर से। बेसिकली जो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं उनका कोई रोल नहीं है जो भी मैनेजमेंट की पार्टिसिपेशन है उसमें या जो भी मीटिंग है उसमें। मतलब जो स्लीपिंग पार्टनर्स है वो अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसे भी शेयर्स करेंगे। इनकी जो लायबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड होगी। बस एक डिफरेंस है क्या, कि जो भी मीटिंग हो रही है पार्ट और जो भी पार्टिसिपेशन हो रहा है मैनेजमेंट में उसमें रोल नहीं होगा जो भी स्लीपिंग पार्टनर्स हैं उनका। क्लियर। नाउ द थर्ड टाइप इज सीक्रेट पार्टनर्स। तो जैसा नाम से क्लियर है सीक्रेट, मतलब इनकी जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं सीक्रेट रहती है। द सीक्रेट पार्टनर्स इज वन whose association or relation with the firm is not known to outsider। मतलब इसकी जो आइडेंटिटी है वो आउटसाइडर्स को पता नहीं होती है। ही कंट्रीब्यूट कैपिटल, पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द मैनेजमेंट, हिज लाइबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड। मतलब ये हिडन है। ठीक है। पर ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। और साथ साथ क्या करते हैं, इनकी जो लाइबिलिटी है अनलिमिटेड होती है। Now the next type is nominal partners. The nominal partners are not the real partner of the firm. Basically जो nominal partners होते हैं वो real partners नहीं होते हैं firm के। These partners do not contribute any capital, do not participate in the management, do not have the unlimited liability or do not get share in the profit or loss of the firm. The nominal partner only lead his name and reputation of the benefit of the firm. He is liable to outsider for। मतलब इसका मतलब क्या है, नॉमिनल पार्टनर बेसिकली क्या करते हैं, ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। ना ही मैनेजमेंट की किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। और जो उनकी लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, वो अनलिमिटेड नहीं होती है। बस क्या होता है, जो नॉमिनल पार्टनर्स हैं वो अपना नेम और रेपुटेशन किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब कोई अदर पार्टनर इनके नेम को यूज़ कर सकता है। ये मतलब ये कैसा राइट प्रोवाइड करते हैं कि इनका कोई नेम यूज़ करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। इन्हें बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। हाँ। डेप्ट विच आउटसाइडर हैव गिवन द फर्म, बिलीविंग इन हिज पार्टनर इन द फर्म। मतलब नेम को यूज़ करके बिजनेस करना। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉमिनल पार्टनर। और जो नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल और नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब बेसिकली ये दोनों कहीं ना कहीं आपको सिमिलर लगेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर्स बाय स्टॉपल। The person who is accepted that he is a partner in the partnership firm by his own word or conduct is known as nominal partner by estoppel। मतलब क्या है, ऐसे पार्टनर्स क्या करते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं कि वो भी पार्टनरशिप फर्म का पार्ट है। ठीक है। क्लियर। तो ऐसे पार्टनर्स को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर्स बाय estoppel। ही इज लायबल टू फॉर द डेप्ट विच इज गेट बिकॉज ही बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन। ठीक है। और ये लायबल होते हैं जो भी डेप्ट वगैरह होते हैं उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ मिस्टर एक्स एज द एक्टिव पार्टनर ऑफ द फर्म अप्लाई फॉर अ लोन, मिस्टर ए is not the partner, requires the financier to give loan to firm as he is also a partner in the firm, then
Mr. A will be considered as a nominal partner by Stoffel. If the partnership firm failed to pay back of the loan, then financier can claim the loan from Mr. A. जस्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल आपने देख लिया और आपको क्लियर भी हो गया। जैसे मिस्टर एक्स है, उसे लोन की ज़रूरत है। अब उसने किसी फाइनेंशियर से मतलब लोन के लिए डिमांड किया, पर वो क्या कर रहा है, जो फाइनेंशियर है वो उसे लोन नहीं दे रहा। पर कहीं ना कहीं जो मिस्टर ए है वो बोलता है कि ये मेरे पार्टनर्स हैं, आप इन्हें लोन दे दीजिए। और फिर फाइनेंशियर क्या करता है कि वो उन्हें लोन प्रोवाइड कर देता है। क्लियर? तो कहीं न कहीं इन्होंने, जो मिस्टर ए है, उन्होंने क्या शो किया कि वो भी एज़ अ पार्टनर हैं मिस्टर ए एक्स के साथ। अब बेसिकली क्या होगा, अगर मान लो अगर मिस्टर एक्स फेल हो जाते हैं कि जो भी लोन है उसपे पेमेंट करने के दौरान, तो मान लो तो जो मिस्टर ए हैं, कहीं न कहीं उन्हें उस लोन को रिकवर करना पड़ेगा, उस लॉस को रिकवर करना पड़ेगा। ठीक है? और वो पेमेंट टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल और देता हूँ, नॉमिनल पार्टनर बाय स्टोफल। जस्ट एग्जांपल, 3 पार्टनर्स हैं, वो किसी मीटिंग में जा रहे हैं, ठीक है? किसी थर्ड पार्टी के पास। अब मान लो वहाँ जो मीटिंग हो रही है, ठीक है? अब जिसमें से 3 पार्टनर, जिसमें से एक पार्टनर कौन-सा है? पार्टनर बाय स्टोफल। जस्ट एग्जांपल, 2 पार्टनर तो एक्टिव पार्टनर है, तीसरा पार्टनर क्या है? वो उसका फ्रेंड है। अब जो 2 पार्टनर मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे, तो तीसरा जो पार्टनर है, पार्टनर बाय स्टोफल, वो कहता है कि आप मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो, तो आप मुझे भी ले जाइए अपने साथ में, ठीक है? अब वो दोनों पार्टनर्स इन्हें ले जाते हैं। अब जब वो मीटिंग होगी थर्ड पार्टी के दौरान और थर्ड पार्टी से जो भी मीटिंग्स होगी, तो बेसिकली जो थर्ड पर्सन है, जो एज़ अ फ्रेंड बनकर आया है, वो ये शो ऑफ करेगा थर्ड पार्टी के सामने कि वो भी इन 2 के साथ एज़ अ पार्टनर है, ठीक है? वो मैनेजमेंट की जो भी मीटिंग है उसमें भी पार्ट लेगा, और अगर सजेशन देने की बारी आई, तो उसमें भी वो अपने सजेशंस देगा। मतलब कहीं न कहीं अपना एक्टिव रोल प्ले करने करेगा, ठीक है? अब बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एज़ द नेम सजेस्ट, होल्डिंग आउट। जस्ट एग्जांपल, जैसे अभी एग्जांपल दिया था, जैसे 2 पार्टनर किसी मीटिंग को करने जा रहे थे, तो उसके फ्रेंड ने बोला कि आप भी मुझे ले जाइए अपने साथ, ठीक है? तो एज़ डिमांड वो 2 पार्टनर तीसरे को ले गए, ठीक है? और कहीं न कहीं वो एज़ अ पार्टनर इंक्लूड कर लिया गया। अपर पार्ट नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या है? अभी डिस्कस करते हैं, पहले इसका मीनिंग देखते हैं। द पार्टनर्स हू डज़ नॉट कॉल हिमसेल्फ एज़ अ पार्टनर इन द फर्म, बट who does not object when other call him as a partner in the firm, then he is called partner by holding out। मतलब मान लो जो नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, वो मतलब अपने आप को पार्टनर ही मानते हैं पार्टनरशिप फर्म का। बट अगर कोई अदर पार्टनर मतलब इसे अपनी साथ ले जाना चाहता है किसी मीटिंग में, तो ये उनके साथ चले जाते हैं, ठीक है? ऐसे पार्टनर्स को बोला जाता है पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स अप्लाई फॉर अ लोन सेइंग दैट मिस्टर ए is also a partner in the firm, and Mr. A show no objection to the statement of Mr. X, then Mr. A will be called nominal partner by holding out. He will be liable to pay back debt which is the company got by using his name। अब बेसिकली एग्जाम्पल आपको सिमिलर लग रहा होगा, पर यहाँ पर क्या है, मिस्टर एक्स ने अप्लाई किया था किसी लोन के लिए, ठीक है? समझ में आया? और फिर मिस्टर एक्स ने कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कर दिया मिस्टर ए को कि ये भी मतलब हमारे पार्टनरशिप के फर्म के पार्ट एज अ पार्टनर हैं, ठीक है? तो उस बेसिस पर जो फाइनेंशियर है उन्होंने लोन प्रोवाइड कर दिया। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो एक्स है, वो ए को क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पर फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या था, जो अननोन पर्सन है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने आप को सेल्फ बेसिस पर, ठीक है? और इस कंडीशन में क्या है, जैसे एग्जांपल 3 पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, वो मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? और साथ-साथ उन्हें लगता है कि हमारा फ्रेंड भी है, तो उसे भी ले चलते हैं उस मीटिंग के दौरान, ठीक है? कहीं न कहीं थर्ड पार्टी के साथ ये शो करने के लिए कि हमारी जो पार्टनर्स की स्ट्रेंथ है ज़्यादा है। तो अब थर्ड पर्सन को अपने साथ ले जाते हैं, मतलब होल्ड आउट कर लेते हैं, और मीटिंग मतलब कंडक्ट की जाती है, और थर्ड पार्टी के दौरान के सामने जो भी मीटिंग्स होती है उसमें ये सभी एक्टिव रोल प्ले करते हैं। पर जो पर्सन एज़ अ होल्डिंग आउट है, वो क्या करेगा, वो एज़ अ साइलेंट पर्सन बन के रहेगा, ठीक है? पर वो ये शो करेगा कि वो उस पार्टनरशिप फर्म का पार्ट है। ठीक है? पर बस या और मान लो, अगर एक ऑप्शन होता है कि हम अगर मान लो प्रॉफ़िट एंड लॉस हो रहा है, या अगर मान लो लॉस हो रहा है या अनलिमिटेड लायबिलिटी का केस हो रहा है, तो जो पार्ट नॉमिनल पार्टनर वाला होल्डिंग आउट है, उसके बाद ये ऑप्शन रहता है कि अगर मान लो जब तक मीटिंग फाइनल नहीं हो जाती है, तो उससे पहले वो उस पार्टनरशिप फर्म से अलग हो सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं माइनर पार्टनर।
द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट परमिटेड अ माइनर टू बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, मतलब जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसके अकॉर्डिंग जो माइनर पर्सन है उसे पार्टनर नहीं माना जाता इस एक्ट के अकॉर्डिंग। द माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। बट जो माइनर है वो इस फर्म के बेनिफिट को ले सकता है। माइनर पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल। जो माइनर पार्टनर ना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, दिस पार्टनर आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट मीटिंग। और मान लो जो भी मैनेजमेंट की मीटिंग हो रही है उसमें भी इसे परमिशन नहीं है कि वो उस मीटिंग को अटेंड करे। द माइनर पार्टनर इज लायबल टू आउटसाइडर। ठीक है, और पर ये माइनर पार्टनर है वो लायबल होगा आउटसाइडर के लिए। ही डज नॉट गेट एनी शेयर इन द लॉस, ही गेट ओनली शेयर इन द प्रॉफिट। और मान लो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसे शेयर मिलेगा और लॉस हो रहा है तो इसे बियर नहीं करना पड़ेगा। After attaining the age of majority, the minor has to become a public notice starting whether he will be remain as a partner in the firm or not। ठीक है, अगर मान लो एक एज के दौरान जो माइनर पर्सन है उसे एक नोटिस देना पड़ेगा कि वो उस फर्म का पार्ट है या नहीं है। If he does not give any notice with a prescribed period, then he will be deemed to be become a active partner in the firm। अगर मान लो वो नोटिस नहीं देता है तो उसे एज अ एक्टिव पार्टनर मान लिया जाएगा उस फर्म में। ठीक है, ऑन डीम्ड का मतलब होता है मान लेना। ठीक है, ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ मेजोरिटी हिज लाइबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड and he will get share in the profit and loss of the company. He will also be allowed to participate in the management like any other active partner। और मान लो और जब मेजोरिटी हो जाती है मतलब वो मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो सारी एक्टिविटीज़ में उसका रोल होगा, चाहे वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने वाली बात हो, या जो भी मीटिंग हो उसे में पार्टिसिपेट करने के लिए इसे एज ए एक्टिव पार्टनर ही माना जाएगा। और बेसिकली टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, बेसिकली मैंने आपको सब सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं, तो आप ये टेबल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कि मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है उसे कैसे बनाया जाता है। और फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, आ पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म व्हेन टू और मोर पर्सन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप और एन एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, जब मतलब ए ने बी से ऑफर दिया है और बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, एग्रीमेंट मतलब समझौता कर लेना, जब दो पर्सन आपस में समझौता कर लेते हैं बिजनेस करने के लिए उसे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, और ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है रिटन भी हो सकता है। टू अवॉइड डिस्प्यूट इन फ्यूचर इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। बट जो एग्रीमेंट है रिटन ओरल दोनों हो सकता है, पर बेसिकली एडवाइजेबल कौन सा एग्रीमेंट कहलाता है, रिटन एग्रीमेंट। मान लो अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो जो रिटन एग्रीमेंट है वो एज अ प्रूफ आप शो कर सकते हो, पर जो ओरल है वो आप शो नहीं कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं रिटर्न इज़ बेटर देन ओरल। आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट द पार्टनरशिप फर्म कम इनटू एग्जिस्टेंस, और जब इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया जाता है तो सारे पार्टनर्स इस पार्टनरशिप फर्म के पार्ट बन जाते हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। ठीक है, और ये कोई कंपलसरी नहीं है पार्टनर्स के लिए कि वो अपने आप को रजिस्टर कराएं। ठीक है, बट पार्टनर्स ऑफ द फर्म प्रेफर टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड बिकॉज द रजिस्ट्रेशन फर्म गेट सम बेनिफिट। पर क्या होता है, जो फर्म अपने आप को रजिस्टर कराती हैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं। ठीक है, जो अनरजिस्टर्ड को नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड। बेसिकली पार्टनरशिप डीड क्या होता है, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है कि मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। मतलब ये डॉक्यूमेंट की तरह वर्क करता है। इट इज़ ए स्टैम्प्ड पेपर ऑन विच द रूल्स रेगुलेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप आर रिटन। मतलब ये एक स्टैम्प पेपर की तरह होता है जिस पर रूल्स रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं पार्टनरशिप की। इट ऑल्सो कंटेन्स द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और इसमें जो भी पार्टनरशिप फर्म है और उसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो भी लिखी होती हैं। द कॉमन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आर्ट, और जो पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं अब वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म, जो भी फर्म है उसका नेम लिखा होता है। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका इंडिविजुअल नेम और साथ साथ उनका पर्सनल एड्रेस भी लिखा होता है। नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म विल कैरी ऑन, और जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं उसका नेचर भी लिखा होता है। प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब जो बिजनेस है उसका एड्रेस क्या होगा वो भी लिखा होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई ईच पार्टनर, किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो सब
नोट डाउन किया जाता है इसमें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी पार्टनर्स का पहले से डिफाइन किया जाता है। द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस, राइट एंड ड्यूटीज ऑल्सो मेंशन इन दिस। द मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, मतलब जो अकाउंट्स हैं वो किस मोड से मेंटेन किए जाएंगे वो भी स्पेसिफाई किया जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर ऑन देयर कैपिटल, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी होगी वो भी ऑलरेडी मेंशन किया जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय पार्टनर ऑन अमाउंट विड्रॉल बाय हिम, मतलब जो अमाउंट वो विड्रॉ कर रहे हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी वो भी शो की जाती है इस पार्टनरशिप डीड में। द अमाउंट ऑफ सैलरी पेबल टू पार्टनर, जो पार्टनर्स को कितनी अमाउंट ऑफ सैलरी पे की जाएगी वो भी मेंशन किया जाता है। ठीक है। प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, और जो रिटायरमेंट करना है या डिसोल्यूशन करना है, ठीक है, तो उसके क्या प्रोविजन है, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट है वो कैसे सॉल्व किया जाएगा, इंटरनल सॉल्व किया जाएगा या आउटसाइड सॉल्व किया जाएगा या कोर्ट में जाके सॉल्व किया जाएगा, वो सब इसमें शो किया जाता है। वेदर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, और मतलब जो लोन पर क्या इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड की जा रही है वो सब मेंशन किया जाता है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। Registration of partnership firm. Legally, it is not compulsory for partnership firm to get itself registered, but then partner prefer to get the firm registered because then unregistered firm suffer from the following serious problem. अब बेसिकली क्या होता है, जो फर्म अपने आप को रजिस्टर करा लेती है उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं जो वो ऐसे पार्टनर्स को नहीं मिलती जो जिन्होंने अपने फर्म को रजिस्टर नहीं कराया है, उन्हें बोलते हैं अनरजिस्टर्ड फर्म। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, मतलब ऐसे फर्म जो अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं कराती हैं तो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। और वो क्या क्या हो सकती हैं। आ पार्टनर्स ऑफ अ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द अ पार्टनरशिप फर्म, मतलब क्या है, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल, मतलब मान लो अगर कोई भी केस कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो जो अनरजिस्टर्ड फर्म है वो फाइल नहीं कर सकती। ठीक है, केस। और नाउ द सेकंड पॉइंट इज अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर ऑफ द फर्म, ना तो वो अपने बिजनेस के अगेंस्ट फाइल कर सकती हैं और ना ही किसी पार्टनर्स के अगेंस्ट फाइल कर सकती हैं। एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट ऑफ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी और आउटसाइड ऑफ फॉर रिकवरी ऑफ लोन, और जो पार्टनरशिप हम ऐसी पार्टनरशिप हम जो रजिस्टर्ड नहीं है वो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकते हैं। द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट बी फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर। ठीक है। द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और जो मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या प्रोसीजर है उसकी बात करते हैं। आप पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एनी टाइम, किसी भी टाइम पर इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बट इज एट द टाइम फॉर्मेशन और लेटर ऑन वट एवर पार्टनर डिजायर टू गेट इट रजिस्टर, मतलब जब इसका फॉर्मेशन किया जाता है तभी रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए तो बेटर है। टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड द फर्म हैव टू अप्लाई द रजिस्ट्रार इन अ प्रेस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फीस। और बेसिकली ये जो पार्टनरशिप हम क्या करते हैं, मतलब जो रजिस्ट्रार होता है ऐसा पर्सन जो मतलब रजिस्ट्रेशन करता है उसे रजिस्ट्रार बोलते हैं, तो वो कुछ डिटेल को कंप्लीट करता है। ठीक है। और साथ साथ एक मिनिमम लिमिट होती है जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी ली जाती है इसमें। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी सप्लाइड, और जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड करनी पड़ती है, जैसे नेम ऑफ द फर्म क्या है, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म क्या है, मतलब एड्रेस क्या है हेड ऑफिस का, देन इसके बाद इसकी ब्रांच है तो उसका ऑफिस का एड्रेस क्या है, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स इन अ फर्म, मतलब कौन सा पार्टनर किस डेट पर उस फर्म में एडमिट हो रहा है उसकी डेट, नेचर एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म क्या है। द एप्लीकेशन मस्ट बी साइन बाय ऑल द पार्टनर, और इस एप्लीकेशन को सारे पार्टनर साइन करते हैं। द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई द अबव सेट इंफॉर्मेशन एंड इज सेटिस्फाइड विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और जब रजिस्ट्रार इन सारी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज एन एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म। ठीक है, मतलब ये एविडेंस की तरह वर्क करता है ये फर्म के लिए। एंड फर्म गेट बेनिफिट ऑफ द रजिस्टर्ड फर्म, और जो फर्म है वो रजिस्टर होने के बाद क्या करती हैं, बेनिफिट ले सकती हैं एज अ रजिस्टर्ड फर्म के बेसिस पर। आफ्टर रजिस्ट्रेशन इफ एनी चेंज आर मेड इन द इंफॉर्मेशन सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार देन सम चेंज मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू रजिस्ट्रार। और मान लो रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ चेंज करने हैं तो क्या करना पड़ेगा फर्म को, उन्हें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार से। क्लियर? So student, I hope all of you understand this topic, that is types of partnership, types of partner, then formation of a partnership firm and partnership date, all the terms.
you have studied. If you have any query, you can ask to me. Thank you.